हेलो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिल का दौरा इंसान को क्यों पड़ता है। मतलब कि इंग्लिश में बोले तो हार्ट अटैक क्यों आता है इंसान को। कुछ वजह होती हैं, कुछ हम भी लापरवाही दिखाते हैं जिसकी वजह से हम हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का सामना करते हैं, जिसमें हम अपने ही इंसान को खो देते हैं। इसमें हम ये बताने वाले हैं कि हार्ट अटैक आता क्यों है, क्या वजह होती है और हम क्या करें। अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है तो हम उसके लिए क्या करें। दिल का दौरा भी इंसान को तब पड़ता है जब मांसपेशियों के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। हमारे पूरे जिस्म के किसी हिस्से में जब खून की कमी हो जाती है तो इंसान को दिल का दौरा पड़ता है, जो अक्सर पास की धमनी में रुकावट के कारण होता है। धमनी में रुकावट, जो हमारी नसें होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, या कुछ भी हो जाता है, फैट हो जाता है जमा, उसके कारण हमारी धमनी में रुकावट आ जाती है, जिसके कारण दिल के दौरे जैसी बीमारी का हमें सामना करना पड़ता है। इसके लक्षणों में क्या होता है, सीने में दर्द होता है जो बहुत ज्यादा फैल भी सकता है। यह एक आपत्तिजनक चिकित्सित स्थिति है जिसके लिए अस्पताल में इलाज की आवश्यकता सभी को है। ठीक है, किसी के भी सीने में दर्द हो रहा है, अस्पताल में एक बार जाके उसकी जांच कराएं, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से मिलें। नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको, जिस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है उसे छाती और शरीर के अन्य भागों में दर्द महसूस होगा। ठीक है, अब जिस भी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है उसको छाती में, सीने में दर्द महसूस होगा, शरीर के अन्य भागों में भी दर्द महसूस होगा। साथ ही अन्य लक्षण होंगे जैसे कि मतली, पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ। मतलब हम कहते हैं ना, कभी कभी हमें घुटन हो रही है, तो वो घुटन तो मामूली सी घुटन नहीं होती। कुछ लोगों को तो गर्मी की वजह से हो जाती है, कुछ लोगों को, जिन लोगों को ठंड में भी हो रही है ना घुटन, तो वो मामूली घुटन नहीं है। उसके लिए आप डॉक्टर से पूछें कि आपको क्या हुआ है, आप डॉक्टर को बताएं अपनी प्रॉब्लम जाके। ये इतना आजकल लोगों ने इसको बहुत बहुत लाइटली ले लिया है, पता नहीं क्यों, जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। अब इंसान लाइटली लेगा जिस चीज को, तभी केसेस बढ़ेंगे। मतलब बहुत ज्यादा डेथ हो रही है हार्ट अटैक की वजह से। अगर हमारी छाती में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द में महसूस हो रहा है, या शरीर के अन्य पार्ट में भी हमारे दर्द होगा, पसीना आएगा, बिना बात के पसीना आएगा, बिना टेंशन के पसीना आएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, थोड़ी थोड़ी बात भी हमारे दिल पे लगेगी, बहुत ज्यादा हमें घुटन होगी, थोड़ी थोड़ी टेंशन से भी हमें घुटन होगी, बीपी हाई होगा, लो होगा। तो ये सब लक्षण जो होते हैं ना, ये सारे हमारे हार्ट अटैक के ही लक्षण होते हैं। दिल के दौरे की शुरुआत लक्षणों को पहचानना और तुरंत उपचार करना महत्वपूर्ण, और इससे व्यक्ति का जीवन बच सकता है। अगर हमें ये सारे लक्षण इस प्रकार के दिख रहे हैं तो तुरंत ही हमें उसका इलाज कराना चाहिए। बिकॉज अगर हम उसका इलाज करा देंगे तो उसका जीवन बच सकता है। और अगर हम उसको लाइटली लेंगे कि नहीं यार गर्मी है, तुझे तो ऐसे ही पसीना आता होगा, नहीं यार गर्मी है, तुझे तो ऐसे ही घुटन हो रही होगी, तो ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है, जिसको भी ये सब हो रहा है। तो अगर ये लक्षण किसी के अंदर भी दिख रहे हैं ना, तो उसको जरूर इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेके जाएं। दिल के दौरे की शुरुआती लक्षणों को पहचानना और तुरंत उपचार करना, ये तो महत्वपूर्ण है ही, जिससे जीवन बच सकता है। दिल का दौरा कार्डियक अरेस्ट से अलग होता है, जिसमें दिल पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, लेकिन दोनों ही मेडिकल इमरजेंसी हैं। बिना इलाज के दिल का दौरा कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है। क्या यह दिल का दौरा है? दिल का दौरा तब पड़ता है जब हृदय को रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। लक्षण शामिल हैं। अब आपको लक्षण बताती हूँ। बिल्कुल भी अगर आपको ये सारे सिम्टम्स अपने अंदर दिख रहे हैं ना, या फिर किसी और के अंदर भी दिख रहे हैं, तो आपको तुरंत इलाज कराना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। बताती हूँ मैं। सीने में दर्द, दबाव या जकड़न, दर्द जो बाहों में होता है, गर्दन में होता है, जबड़े में या पीठ में, सब में फैलता जाता है। समुद्री बीमारी, उल्टियां होना, पसीने से तर, चिपचिपी त्वचा जो हमारी हो जाती है, अपने हाथ रखेंगे ना बॉडी पर तो ऐसा लगेगा कि हमारा हाथ चिपक रहा है। ठीक है, ये भी एक लक्षण है। सीने में जलन होना, सांस लेने में कठिनाइयां, खांसी या घरघराहट, चक्कर आना, चिंता जो आंतक हमले के सामने महसूस हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे हार्ट अटैक आने के।
अगर आपको लगता है किसी के दिल को दौरा पड़ रहा है, अगर आपको लगे किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो आप उसकी इस तरह से मदद कर सकते हैं। 911 या निकटतम आपत्कालीन विभाग का नंबर डायल करें। ये 911 एक ऐसा नंबर है जिससे डायल करके आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, निकटतम आपत्कालीन विभाग का नंबर डायल कर सकते हैं। यदि आपको पता है कि आपके पास कोई स्वचालित प्रवाह ईईडी उपलब्ध है, तो उसे ले लें या किसी अन्य व्यक्ति को उसे ढूंढने के लिए भेजें। अगर आपके पास ये चीज उपलब्ध है, एईडी उपलब्ध है, तो उसे ले लें या फिर किसी व्यक्ति को उसे ढूंढने के लिए भेजें। आपत्कालीन सेवाएं आने तक व्यक्ति के साथ रहें। मतलब अगर आपत्कालीन सुविधाएं आ रही हैं, एम्बुलेंस आ रही है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो आपको उस हार्ट पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है, उसके साथ ही रहना है। और हाँ, एक बात और, अगर उसको पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही, तो उससे थोड़ा दूर हटके खड़े हों, उसको फैन चलाएं, उसकी हवा करें, उसे ऐसे महसूस कराएं, बिल्कुल ठंडा महसूस कराएं उसको। यदि प्रथम प्राकृतिक दल के घटना स्थल पर पहुंचने से पहले ही व्यक्ति की सांस रुक जाए, तो उसकी नाड़ी की जांच करें। यदि उसकी नाड़ी चल रही हो, तो 50 श्वास 6 सेकंड में एक साथ या प्रति 10 मिनट सांस प्रदान करें और हर 2 मिनट में उसकी नाड़ी की जांच करते रहें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम घटना स्थल पर पहुंचने से पहले व्यक्ति की सांस रुक जाए, तो उसकी नाड़ी को चेक करें। और अगर आपको लग रहा है वो चल रही है, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए देखें। ये देखें, यदि उनकी नाड़ी चल रही है तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। अगर उनकी नाड़ी चल रही है तो नीचे दिए गए पालन करें। हृदय को झटका दें। एईडी का उपयोग करें। उंगलियों को एक साथ लॉक करें। जो उंगली है उनको एक साथ लॉक करें। हाथों के आधार को छाती के केंद्र पे रखें। मतलब सारी उंगलियों को एक साथ करना और छाती पे रखना है। कंधों को हाथों के ऊपर रखें। जो कंधे हैं, ठीक है, कंधे होते हैं जो, उसको हाथों के ऊपर रखें। कोहनियों को लॉक करें ऐसे करके। 100 से 120 रिपीट प्रति मिनट या लगभग 2 संपीड़न प्रति सेकंड की दर 2 इंच की गहराई तक जोर से तेज से दबाएं। ठीक है, संपीड़न नहीं, यानी कि ये तो सभी ने कि उनको ऐसे चारों उंगली लॉक करके उसके दिल पे ऐसे करके दबाना है। ठीक है, 3 संपीड़न और 2 श्वासों के चक्र करें। यदि आवश्यक हो तो संपीड़न को रोकें, बिना किसी अन्य के साथ बदलें। ये थी हमारी हार्ट अटैक की कुछ ऐसी बातें जो किसी को पता होती हैं, किसी को पता नहीं होती हैं। तो आप लोगों को अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इसे बिल्कुल भी लाइट ना लें, बिल्कुल भी नहीं। आजकल केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? वो इसलिए ही बढ़ रहे हैं क्योंकि हम हर चीज को लाइटली ले रहे हैं। अपना लाइफ चल रही है, चलने दो, हम जो हो रहा है होने दो। हम अपनी लाइफ को लाइटली ले रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मोस्टली केसेस ऐसे ही होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के केसेस आते हैं, और भी सारे केसेस होते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही होता है कि माइनर से हार्ट अटैक आ रहा है इंसान को, उसमें भी जान जा रही है उसकी। हंसते हंसते हार्ट अटैक आ रहा है इंसान को, उसमें भी जान जा रही है उसकी। स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, उसमें बच्चे मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी कर रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, 14 साल, 15 साल, 16 साल, इन सबके बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो बच्चे जो हैं, 40 साल की उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। फिर 40 साल से ऊपर वालों की तो कोई गिनती नहीं उनको कितनी बार आता होगा, लेकिन इन लोगों को आ रहा है। तो हमें ये है कि हम कुछ अपने खाने पीने पर भी ध्यान दें। इतना फैट वाला खाना ना खाएं, बाहर के खाने को अवॉइड करें, घर के खाने को प्रेफर करें, सब्जियों को प्रेफर करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए। थैंक यू। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और बना के दे सकती हूँ। वैसे तो मेरा चैनल है, उससे मैं पढ़ाती हूँ, बट मुझे ये वीडियो आज इंफॉर्मेटिव लगी, मैंने इसीलिए इसको बना दिया। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं हर चीज़ की वीडियो प्रोवाइड करूँगी, आपको पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।